रात के लगभग 9 बजे तेज हवाएं चल रही थीं और हल्की बारिश हो रही थी। विक्रम अपने घर के अंदर बेचैन होकर टहल रहा था। प्रशंसा। विक्रम के बेटे आरव की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। विक्रम उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, मगर गांव के लोगों से जो कहानियां सुनी थीं, उनके कारण वो डरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी न हो जाए। रेखा, आरव की तबीयत बहुत खराब हो रही है, हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। हाँ विक्रम, तुम सही कह रहे हो, लेकिन रात में जंगल के रास्ते से जाना क्या सुरक्षित होगा? गांव के लोग कहते हैं कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। मुझे पता है, लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। आरव की जान सबसे पहले। रेखा ने अपने पति की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और सहमति में सिर हिलाया। उसने जल्दी से आरव को एक कंबल में लपेटा और उसे अपने आगे बांध लिया। हे भगवान, आप इन दोनों की रक्षा करना। विक्रम ने साइकिल की हैंडल को मजबूती से पकड़ा और बारिश में भीगते हुए अंधेरे जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ता कीचड़ और फिसलन भरा था, लेकिन विक्रम की एकमात्र चिंता अपने बेटे की सलामती थी। जंगल के बीचों बीच विक्रम ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ है, जो भारी गठरी उठाने की कोशिश कर रहा था। बाबू, जरा मेरी मदद करो, ये बोझा बहुत भारी है। विक्रम पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर मानवता के नाते रुक गया। बाबा, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ, ये बोझा उठाने में मेरी मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। विक्रम ने साइकिल रोकी और बूढ़े की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने गठरी को छुआ, बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगा। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वो तेजी से साइकिल पर चढ़ा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद साइकिल की चेन उतर गई। संगीत। विक्रम परेशान हो गया और चेन ठीक करने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी रेखा वहां खड़ी है। रेखा, तुम यहाँ कैसे? घर पर तो तुम थी। विक्रम, समय नहीं है समझाने का, जल्दी चलो, यहाँ खतरा है। विक्रम ने जल्दी से चेन ठीक की और रेखा को साइकिल पर बैठाया। लाओ, बच्चे को मुझे दे दो। जैसे ही वे आगे बढ़े, रेखा अचानक हंसने लगी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। ये फिर से छलावा? मुझे आरव को बचाना है। आरव के रोने की आवाज सुनकर विक्रम ने साइकिल छोड़ दी और आवाज की दिशा में भागा। आरव, मेरे बच्चे। उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी आरव को गोद में पकड़े हुए था। मेरा बच्चा छोड़ दो। बूढ़ा आदमी हंसने लगा। आजा, ले जा अपने बच्चे को। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और उसके करीब गया, लेकिन तभी एक तेज रोशनी और मोटरसाइकिल की आवाज आई। उसी समय बूढ़ा आदमी बच्चे को छोड़कर गायब हो गया। विक्रम ने देखा कि उसके ही गांव का रमेश मोटरसाइकिल पर आ रहा है। विक्रम, इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रमेश, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, हमें अस्पताल जाना है। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रमेश ने विक्रम और आरव को मोटरसाइकिल पर बैठाया और तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ा। अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो आज मेरे बच्चे को वो मार ही डालता। रास्ते में विक्रम ने रमेश को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताया। विक्रम, ये जंगल रात में खतरनाक माना जाता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें और आरव को बचा लिया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने आरव का इलाज किया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। विक्रम ने राहत की सांस ली और रमेश का धन्यवाद किया। रमेश, तुम्हारे बिना मैं नहीं जानता कि क्या होता। धन्यवाद दोस्त, हम एक दूसरे की मदद के लिए ही हैं। अब चलो, तुम्हें घर छोड़ दूं। रमेश ने विक्रम और आरव को घर तक पहुंचाया। घर पहुंचकर विक्रम ने अपनी पत्नी को रास्ते में घटित सारी कहानी सुनाई। भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सुरक्षित घर लौट आए। उस रात के बाद विक्रम ने सीखा कि डरावनी कहानियां हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम अपनों की भलाई के लिए तत्पर हों।